तो दोस्तों आज का वीडियो जो है आप लोग के लिए खास है। आपको पता है कि सेमेस्टर 2 में, ठीक है, सेमेस्टर 2 जिनका भी सेशन 23 से 27 है, उनको एईसी में इंग्लिश पढ़ना है आर्ट्स वालों को। लेकिन आपको पता है कि एईसी 1 यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 का दोनों का सिलेबस सेम था। बट आपको एईसी में यानी सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ना था, यहाँ आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो वो जो सेमेस्टर 1 के टाइम इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, उसका एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखेंगे हम लोग, साथ ही साथ समझेंगे कि आखिर एग्जाम किस प्रकार होता है। तो देखिए 3 घंटे का टाइम मिलता है, 50 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ आपको इसमें 50 मार्क्स से सिर्फ लाना रहता है 20 मार्क्स पासिंग के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें इंटरनल वगैरह नहीं होता है, 2 ही घंटा का टाइम मिलता है। आप चलिए क्वेश्चन वगैरह एक एक करके देखते हैं। तो आंसर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, देख रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा, बोलेगा राइट ए रिपोर्ट ऑन एनी वन टॉपिक्स इन 100 वर्ड्स। तो 8 नंबर इससे मिलता है। ये चीज़ हम अपने मॉडल क्वेश्चन में पेपर में जो बता रहे थे अपने द्वारा, उसमें भी बताए थे। तो आप अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, साथ ही साथ सिलेबस भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इसमें देखिए, एनुअल डे ऑफ कॉलेज, आईपीएल मैच इन रांची, विल्ड एलिफेंट इंटर्स विलेज इन सर्च ऑफ फूड। तो ये तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना था रिपोर्ट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस जगह पर दोस्तों आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो रहेगा एक रिपोर्ट सबसे पहले लिखने जरूर आएगा। तो ये कंफर्म है, बट यहाँ आपका चेंज हो सकता है कुछ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको रिपोर्ट लिखना सीख लेना है, ताकि आपका कोई भी आए तो आप लिख सकते। दूसरा आप देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंस टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी का सेंटेंस दिया रहेगा कुछ, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसके लिए भी आपको टोटल 8 मार्क्स देखने को मिलेंगे, यानी कि ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें लिया है कि आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में छात्रों के लिए कौशल विकास का महत्व कम आंका नहीं जा सकता है। केवल शैक्षणिक ज्ञान पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। बदलते समाज में संपूर्ण जीवन के लिए छात्रों एवं विविध कौशल प्राप्त करने होंगे। और देखिए आगे देखते हैं, पेज नंबर दूसरा। तो आगे देखिए, कौशल विकास छात्रों के समग्र विकास का आधार है। यह एक प्रमुख व्यक्ति का निर्माण करता है जो आत्मविश्वास और समर्थता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा टॉपिक टाइप में लिखा रहेगा हिंदी में, जिसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, यानी कि ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए टोटल आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन यानी कि क्लियर हो जाता है, ठीक है। तीसरा आप लोग का रहेगा दोस्तों, जो कि लिखा है कि रीड द फ्लोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि मतलब दिया रहेगा पैसेज टाइप में, ठीक है। उसको आपको पढ़ना है, साथ ही साथ उसको पढ़ने के बाद उसी से जो है क्वेश्चन दिए रहेंगे नीचे। तो आप इसे जो है ना एग्जाम हॉल में कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है 10 मार्क्स का है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप इससे पढ़िएगा तो जरूर से जरूर आपका जो है क्लियर हो जाएगा, इसी में से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं अगले पेज में। तो देखिए दोस्तों, इसमें से आप जैसे ही पढ़िएगा तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप में दिया है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए करेक्टराइज्ड ऑफ ए हॉल। तो ये आपका है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो आंसर रहेगा उसमें टिक मारना रहेगा। आप ऊपर पैसेज पढ़िएगा, उसी में से आंसर मिल जाएगा। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, वाई डज ए हॉल नीड टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये चीज़ है। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि विच ऑफ दीज ए सिम्टम्स ऑफ लोकोमोशन। तो ये आपका हो गया तीसरा। अब देखेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाता है, बोला कि द मार्जिन एनिमल ग्रेजुअली डेवलप विंग्स एंड फीट ड्यू टू विच साइंटिफिक फिनोमिना। तो ये चीज़, इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही रहेगा वो देना। सेम ये नहीं रहेगा, ये हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, उस पैसेज में से रहेगा। यहाँ आपका चेंजेस जरूर रहेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स इसमें उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। व्हाट डज डिस्प्रोपोर्शनेट मीन। तो ये इसका आंसर जो रहेगा वो आपको टिक मारना है। तो ये चीज़ है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आइएगा, ये करने के बाद आपको एक ठो लिखना रहेगा पैराग्राफ। देखिए यहाँ दिया है कि राइट ए पैराग्राफ ऑफ एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स, यानी कि यहाँ 4 3 दिया रहेगा, उसमें से सिर्फ एक में आपको पैराग्राफ लिखना है, जिससे आपको टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ दिया है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, फॉर्चून फेवर द बिहेव। तो ये 3 है। तो यहाँ आपका जरूर चेंज रहेगा, बट आपको पैराग्राफ लिखने आना चाहिए, ताकि यहाँ आपका कुछ भी रहे तो आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि आपको एक रिज्यूम लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ रिज्यूम लिखना पड़ेगा, जो कि देखिए ड्राफ्ट ए रिज्यूम विथ फुल डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर
एट ए रिप्यूटेड स्कूल, यानी रिप्यूटेड स्कूल के लिए आपको टीचर पोस्ट के लिए एक तो रिज्यूम लिखना है। यहाँ पर आपका कहीं और के लिए भी, कोई दूसरा जॉब के लिए भी रिज्यूम लिखने के लिए दे दिया जाए, बायोडाटा लिखने के लिए दे दिया जाए, लेकिन आपको 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको रिज्यूम और बायोडाटा लिखने आना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, तो उसमें एक तो लेटर लिखना पड़ेगा, जैसे कि राइट ए लेटर टू एडिटर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, मेक ए रिक्वेस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग्स्ट पीपल। तो ये यहाँ दिया है, यहाँ हो सकता है आपका कुछ और भी दिया रहे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको लेटर लिखना है, रिज्यूम लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, रिपोर्ट लिखना है और एक पैसेज लिखना है। तो इन सभी चीज़ों को आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश से। तो ये चीज़ आपको आ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका मार्क्स बहुत ही खतरनाक जाने वाला है। तो ये चीज़ आप एकदम बढ़िया से कर लीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।